हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटी स्टडी। आज हम लोग 2023 विज्ञान पेपर देखने वाले हैं। यह 824 के सीरीज का पेपर है। 2023 में पेपर ऐसा ही आया था। 2024 आगामी पेपर में ऐसे ही पेपर आने की उम्मीद है। देखिए, पेपर 3 सेक्शन में बटा हुआ था। पहला तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सेक्शन तो ये होता ही है। इसमें खंड आ, बा, सा 3 खंड में विभाजित होता है। जो आ भाग होता है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो आपको करने होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के होते हैं और ये 20 मार्क्स के होते हैं जो कि OMR शीट पर करना होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट, और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। और मैं प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हैं सभी का कलेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसका फुल सॉल्यूशन अपने ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप फुल वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। इसमें हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बताएंगे, इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप पूरी फुल वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर या मीटर पर सेकेंड, प्रति मीटर या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग के लिए होता है, ये बताना है। द सन अपीयर्स whitest much before sunrise, at the sunrise, at the sunset, at a noon, much after sunset। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। 5 नंबर, चालक का लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट, चालक के पदार्थ का घनत्व या चालक का आकार। नेक्स्ट, कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेनी पड़ती है। जिसमें फ्रोमी के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और ओम का नियम सम्मिलित है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। खंड बा में इसमें 2 भागेनी अब केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये बताना है आपको। निम्नलिखित में से एल्कीन का फार्मूला क्या है, वो बताना है। 10, एक केल्विन 1 बिलियन लाल एटम्स को नीला कर देता है तो उसका pH मान संभव है। अब आप बता दीजिए क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आपको देना होगा। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है द्विआयनिक, आयनिक या सहसंयोजी, त्रिसंयोजी, बताना है आपको। जल को जीवाणुरहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है, वो बताना है। 13, जिन अभिक्रियाओं आयनों के विनिमय में से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। 3rd उपभाग है इसका बायोलॉजी। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। बहुत इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वपेशी शोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक वो बताना है आपको। समजात अंगों का उदाहरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरणवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ये बताएं। अब खंड 22 स्टार्ट होता है, इसमें भी उपभाग 1st, 2nd, 3rd होंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन आएंगे। एक मोटर बाइक पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख बनाकर भी समझाना इसको, तो इसको हम सॉल्यूशन कराएंगे तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किरण आरेख बनाकर बताइए। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर का सेट ला रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट, ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर देना है। ये भी बताना है कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है। एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर वर्णन करना है। इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे।
या इसके अलावा आप प्रतिवर्ती विद्युत धारा का जयंत का कार्यकारी सिद्धांत क्या है ये बता सकते हैं। इसकी रचना भी कार्यविधि का चित्र सहित वर्णन करना पड़ेगा। ये भी 60 मार्क्स का है। अब आ जाते हैं सेकंड सेक्शन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यौगिक की संरचनाएं बतानी है। प्रोपेनल 2 मेथिल पेप्टेनोइकम, प्रोपीन 2 मेथिल ब्यूटेनॉल सेकेंड्स। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वह तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इनमें किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सबसे कम क्रियाशील है। अब क्रियाशील है ये बताना है आपको, कारण सहित आपको उत्तर देना है। 7th, अब क्रियाओं को संतुलित करना है। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो आप चाहे ये कर लीजिए, नीचे अथवा करके होता है, चाहे आप वो कर लीजिए नीचे, या तो फिर आप इन पर टिप्पणी लिख दीजिए। वियोजन, अभिक्रिया, संक्षारण या विलेपन। अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट रिएक्शन लर्न हो तो फिर आप कीजिए, अदरवाइज आप टिप्पणी लिख दीजिए तो बेहतर होगा। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन है आपका बायोलॉजी। इसे मेंडल के नियम उनके चित्र द्वारा समझाना है। सेकंड, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर के लंब काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है। थर्ड, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है वर्णन करना है। नेक्स्ट, वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना उसकी कार्यविधि का वर्णन करना है, या फिर मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पोषण प्रक्रिया को समझाना है। इस तरह से 11 क्वेश्चन हो गए। इसमें 3 मार्क्स चित्र बनाने के हैं, 3 मार्क्स पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए। इस तरह से आप हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अब आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए मॉडल पेपर के रूप में, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस मॉडल पेपर की प्रैक्टिस प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।